हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं जितेंद्र सिर्रा आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिलोजिज्म का पार्ट 2। तो दोस्तों, जिन्होंने सिलोजिज्म का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख ले वे, जिसमें हमने सिलोजिज्म को लेकर सम प्रिंसिपल्स देखे थे, यानी कुछ बेसिक रूल्स हमने देखे थे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। आप अपनी नोटबुक में डालो दोस्तों सिलोजिज्म। अब दोस्तों, सिलोजिज्म की अगर हम बात करें न्याय वाक्य की, तो न्याय वाक्य में हमने कुछ बेसिक बातें देखी थी। मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। एक हमने देखा था दोस्तों स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट होता है दोस्तों, ये दो प्रकार के होते थे। एक होता था पॉजिटिव और एक होता था नेगेटिव। उसके बाद दोस्तों हमने देखे थे कॉन्क्लूजन। तो जो कॉन्क्लूजन है दोस्तों वो भी दो प्रकार के होते थे। एक होता था डेफिनेट और एक होता था पॉसिबल। तो हमने कॉन्क्लूजन कितने टाइप के देखे थे बेटा? 2 टाइप्स के देखे थे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है दोस्तों। अगर कोई कॉन्क्लूजन डेफिनेट में सही होता है तो पॉसिबल में गलत होता है। अगर कोई डेफिनेट में गलत है तो उस पर संभावना बनने की पूरी संभावना है। यानी संभावनाओं में क्या होता है, 99% केसेज में सही होता है। कुछ बेसिक केसेज है जो मैं आपको बता दूंगा कि कब ये गलत होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने कुछ रूल्स देखे थे डेफिनेट कॉन्क्लूजन को लेकर, और हमने कुछ पढ़ा था जो था दोस्तों हमारे जो स्टेटमेंट है उनके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे। तो मैं एक बार हल्का सा रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जिन्होंने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर देख ले भाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको टॉपिक में समस्या नहीं आएगी। ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा था कि जो स्टेटमेंट है वो 2 टाइप के होते थे, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो देखो एक स्टेटमेंट हमारा कैसा था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो आप इसका वेनारे कैसे बनाओगे कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, ऑल ए आर बी। अगर ऐसा स्टेटमेंट होगा तो वेनारिक दोस्तों ऐसा बनेगा। अगर हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है, तो हमारा जो वेनारिक बनेगा दोस्तों ये ए और ये हो गया हमारा बी, यानी ए का कुछ हिस्सा ही आएगा। ठीक है दोस्तों। एक हमारा और बना था कि केवल ए बी है। दोस्तों जब ऐसा स्टेटमेंट आपके पास आता है तो इस चीज़ को पता कैसे पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो जाते हैं, और इस केवल को हम हमेशा कैसे पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं। यानी इस चीज़ को हम पढ़ेंगे सभी ए, अब ए नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, चेंज। तो सभी बी क्या है, ए है। यानी जब भी आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आए कि केवल ए बी है, तो आप इसको बेटा ऐसे पढ़ोगे कि सभी बी ए है, यानी ऑल बी आर ए। तो ऐसे स्टेटमेंट का जो बेसिक डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़े थे नेगेटिव कंक्लूजन। जैसे नेगेटिव कंक्लूजन हमारे पास कैसे आया, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो वेनारिक बनाएंगे हम वो कैसे बनाएंगे कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, यानी दोनों के जो वेनारिक है दोस्तों वो कैसे बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। अलग अलग बनने के बाद हमने कहा था कि इन दोनों का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है, यानी दोनों के आना जाना बंद है, ना तो ये इसको बुलाएगा और ना इसको बुलाएगा। तो उस चीज़ को हम किससे दर्शाते थे, समान क्रॉस से। ठीक है दोस्तों। अगर हमारे पास दोबारा रिपीट हो जाता है, मान लो जैसे हमारे पास कोई दोबारा रिपीट हो गया, एक तो ऐसा रिपीट हो गया, और मान लो दोबारा रिपीट हो गया कोई नेगेटिव कंक्लूजन कि कोई बी सी नहीं है, तो दोस्तों डायग्राम कैसे बनेगा, बी तो बनाया हुआ है तो हम क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे। कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं है। अब देखो इसको कैसे डेडिकेट करोगे, इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, तो हम उस पर क्या लगाएंगे, डबल क्रॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, डबल क्रॉस। तो इन दोनों पे सेम क्रॉस लगाना जरूरी है। हमने देखो पार्ट फर्स्ट में पूरा डिटेल के साथ देखा है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों। एक हमारे पास क्या आया था कि कुछ ए बी नहीं है, तो इसका जो बेसिक डायग्राम है फ्रेंड्स वो कैसे बनता है, जैसे ये हो गया ए, कुछ ए बी नहीं है, यानी ए का ये वाला हिस्सा इससे क्या हो गया, बाउंडेशन, यानी इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो इस
स्टेटमेंट का जो वैनारिक बनेगा दोस्तों वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक स्टेटमेंट और पढ़ा था हमने पढ़ा था कि केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। तो केवल कुछ ए बी है दोस्तों, तो यानी ये जो बात है ना हमारे पास स्टेटमेंट, इसमें दो बातें होती है। इसमें दोस्तों एक तो क्या किसकी बात करता है, ये पॉजिटिव की, और एक बात करता है किसकी, नेगेटिव की। यानी ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और ए के मिलकर बनता है किससे, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दो स्टेटमेंट से मिलकर हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट बनता है, केवल कुछ ए बी नहीं है। तो आप जब इसका वैनारिक बनाओगे तो दोस्तों कैसा बनेगा कि ये हो गया ए, और कुछ ए क्या है, बी, यानी कुछ ए तो हमें को क्या दिखाना है, बी दिखाना है। यानी देखो ए का कुछ हिस्सा तो क्या हो गया, बी हो गया, और कुछ हिस्सा बी नहीं है, उस चीज़ पे क्या लगेगा, बाउंडेशन, वो क्या लगाएंगे हम, समान क्रॉस। यानी ए का ये वाला हिस्सा किसी भी कीमत पे क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, और ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास ये 6 टाइप के क्या होते हैं, स्टेटमेंट मिलते हैं पेपर में। तो आप इनका वैनारिक बनाना सीख गए। अब देखो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि स्टेटमेंट एक तो यूनिवर्सल होता है और एक होता है पर्टिकुलर। तो दोस्तों कुछ वर्ड्स आते हैं जो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की बात करते हैं, ठीक है, इनको नोट कर सकते हो आप चाहो तो। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ शब्दों की, कुछ विशेष शब्द आते हैं जो हमें कन्फ्यूजन करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले मैं उनको समझ लेता हूँ। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो समझेंगे यूनिवर्सल वर्ड। कुछ वर्ड आएंगे जो यूनिवर्सल बात करेंगे, और कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो हमें पर्टिकुलर बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्सल वर्ड्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल। अब जो कुछ शब्द ऐसे आएंगे दोस्तों जो यूनिवर्सल बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें किसकी, ऑल, ये जो ऑल है ये आपको मालूम है किसकी बात करता है, सभी की। एक तो ऑल की, और एक किसकी बात करें, नो की। तो ये किसकी बात करता है, कोई नहीं। ये तो हमको मालूम है, कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। अगर हमारे पास किसी स्टेटमेंट के पहले ऑल लगा हुआ है तो हमको मालूम है कैसे बनाएंगे, नो लगा हुआ है तो हमको मालूम है कैसे बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। कभी कभार कैसे मिलता है, एवरी, प्रत्येक। अगर किसी स्टेटमेंट में हमको क्या मिला, प्रत्येक, तो वो भी किसकी बात करता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है वो ऑल की बात करता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारे पास क्या आ गया, ईच, ये बात करता है दोस्तों किसकी, हर एक की, ठीक है। अगर किसी वर्ड के मतलब किसी स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आया, हर एक ए बी है, तो यानी ये यूनिवर्सल बात करता है, ठीक है दोस्तों। और यूनिवर्सल का मतलब है 100% वैल्यू की बात करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे पास कुछ और वर्ड होते हैं जैसे इन एवरी केसेस, प्रत्येक दशा में, जैसे इन एवरी केसेस, प्रत्येक दशा में, ठीक है दोस्तों। ऐसे बहुत से वर्ड है। अगर हम बात करते हैं ऑलवेज, जैसे ऑलवेज की बात करते हैं किसकी, ऑलवेज यानी सदैव, ठीक है दोस्तों। एब्सोल्युटली है, सर्टेन है, ये किसकी बात करते हैं, निश्चित रूप से, यानी ये यूनिवर्सल बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हमारे पास कैसे आ गया, जैसे आपके पास एक तो ये हो गया, एक होता है दोस्तों 100% और एक होता है 0%। 100% जो बात करता है हमेशा दोस्तों किसकी बात करता है, वो बात करता है सभी की। और 0% किसकी बात करता है दोस्तों, ये बात करता है कोई नहीं की। तो ये भी बात होती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे, जैसे आपके पास आया कि प्रत्येक सेब आम है, प्रत्येक सेब क्या है, आम है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे सभी है, कोई नहीं, प्रत्येक। प्रत्येक किसकी बात करता है, हमेशा ऑल की।
और हर एक ईच ए बी हमेशा किसकी बात करता है, ऑल की। इन एवरी केसेस, इन प्रत्येक दशा में ए बी हो सकते हैं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट आएगा, सदैव ए बी है, ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो प्रत्येक है दोस्तों, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि सभी सेब क्या है, आम है। तो आप इस चीज़ को ऐसे पढ़ोगे, जैसे मान लो आपके पास क्या आ जाता है, 100% ए बी है, 100% ए क्या है, बी है। तो दोस्तों ये जो 100% है, इस चीज़ को आपको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है सभी ए क्या है, बी है। तो आपको समझ में आ रही है दोस्तों सारी बातें। अगर आपको मेरी एक एक बात समझ में आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ लगातार शुरू से लेकर अंत तक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करो, नहीं पसंद आ रहा तो भी कर दो। ठीक है, हमारा क्या जाता है। अब देखो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया, ये यूनिवर्सल वर्ड होते हैं। जो यूनिवर्सल वर्ड होते हैं वो हमेशा किसको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं हमेशा ऑल को या फिर नो को। तो इन दो की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो कुछ और वर्ड आते हैं जो पर्टिकुलर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पर्टिकुलर की। आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो पर्टिकुलर की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर जो वर्ड्स है वो कौन कौन से आएंगे, किस किस की बात करेंगे। तो अब आएंगे कुछ वर्ड है जो पर्टिकुलर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पर्टिकुलर की जैसे बात करें हम, मोस्टली होता है। आपको मालूम है एक शब्द आता है मोस्टली। ठीक है, यानी हम बात करें किसकी, या तो अधिकतर लिखा हुआ होगा हिंदी में, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होता है दोस्तों कौन सा, आमतौर, अधिकतर, आमतौर। ठीक है, या अक्सर, अक्सर वर्ड है, कुछ ऐसे आएगा, अक्सर ए बी है। तो ये सब बात किसकी करते हैं दोस्तों, ये बात करते हैं पर्टिकुलर की। ठीक है, जैसे एक होता है एटमोस्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। एक शब्द और आता है दोस्तों कौन सा, एटमोस्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, एक और आता है एटलिस्ट आता है। एटलिस्ट आपको मालूम है, एटलिस्ट यानी कम से कम। दोस्तों ये कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर की बात करते हैं। जैसे एक शब्द और आएगा, हम बात करेंगे जनरली। कौन सा आता है दोस्तों, जनरली आता है। ठीक है, जनरली। जनरली की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जनरली जो वर्ड है ये हमेशा किसकी बात करता है, सामान्यतः। ठीक है, या जनरली जो भी स्पेलिंग आप देखते रहना, इसे बात करते हैं प्राय, या फिर एक किसकी बात करता है हमेशा, सामान्यतः की। ठीक है दोस्तों, जनरली वर्ड होता है सामान्यतः, यानी सामान्यतः ए बी है। ए फ्यू, समटाइम्स कुछ ऐसा आता है, जैसे एक आता है ए फ्यू, द फ्यू। ये सब दोस्तों किस किस की बात करते हैं, ये हमेशा किसकी बात करते हैं, पर्टिकुलर की। सम टाइम यानी कभी कभी, कभी कभार। ठीक है, जैसे कभी आता है सम टाइम। ठीक है, तो सम टाइम जो बात करते हैं, सम टाइम्स जो होता है, तो दोस्तों ये बात करता है कभी कभी, कभी कभी। तो कभी कभी वाली जो बात होगी वो भी दोस्तों किस में आएगी, पर्टिकुलर में। तो कुछ शब्द आते हैं, ये हमेशा किसको दिखाते हैं, कुछ को दिखाते हैं। एक शब्द और आता है, अगर कोई 99% से लेके कहाँ तक की बात होती है दोस्तों, 1% की, तो ये सब किसकी बात करते हैं, ये सब किसकी बात करेंगे दोस्तों, सम की। यानी अगर 99% से 1% के लेकर किसी स्टेटमेंट में बात करता है, तो दोस्तों वो किस में कंसिडर होता है, वो सम में कंसिडर होता है। ध्यान देना दोस्तों, 99% से 1% जो बात कहेगा वो कंसिडर किस में होगा, ओनली स्टेटमेंट में कंसिडर होगा, ये कंक्लूजन में कंसिडर नहीं होता है दोस्तों। जैसे कैसे, जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट बोला, आपके पास क्या बोला, स्टेटमेंट। मैंने कहा कि 20% ए बी है। 20% दोस्तों ए क्या है, बी है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को किस में कंसिडर कर सकते हो, इस 20% को आप कंसिडर करोगे किसमें, कुछ में। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, कुछ ए क्या है, बी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ ए क्या है, बी है। लेकिन अगर हम बात करें इस चीज़ की, अगर हम किस में बात करें, कंक्लूजन में। कंक्लूजन जैसे मैंने आपको कह दिया 5% ए बी है,
तो ये सम में कंसिडर नहीं होता है, यानी ये क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि हम जो बात करते हैं वो स्टेटमेंट में फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्क्लूजन में हमको मालूम नहीं है ना कि 5% ही है, वो कितना भी परसेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज की जब भी बात होगी सिर्फ स्टेटमेंट में कंसिडर होगा, कॉन्क्लूजन में कंसिडर नहीं होता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ शब्द समझाए आपको जो हमें क्या होते हैं, कभी कभार मिलते हैं। कभी कभार का मतलब है कुछ कुछ आपको मालूम है। देखो भी एक एग्जांपल देखा, कभी कभी, समटाइम्स, यानी कभी कभार, समटाइम्स की जो बात होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। तो अब देखो एक स्टेटमेंट और मिलता है आपको, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर मान लो आपके पास स्टेटमेंट कैसे मिला, जैसे मैंने कहा कि आम सेब है। आम क्या है, सेब है। एक स्टेटमेंट दिया मैंने आपके पास, क्या है, आम सेब है। तो आम सेब है, तो देखो दोस्तों उसको कैसे पढ़ोगे। जैसे मैंने क्या कहा, एक स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट आपके पास, मैंने कहा आम सेब है। अब इससे पहले कुछ नहीं लगा, यानी सब्जेक्ट से पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब सब्जेक्ट से पहले आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप पता है यहाँ पे क्या लगाओगे, तो यहाँ पे आप लगाओगे क्या, सभी। तो आप इसको पढ़ो, सभी आम क्या है दोस्तों, सेब है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ स्टेटमेंट्स थे, यानी कुछ वर्ड्स थे जो हमने देखे हैं दोस्तों। अब देखो हम आगे चलेंगे, अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स, यानी हम शुरुआत किसकी करेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल्स की। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब कुछ बेसिक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो आपके स्क्रीन पे है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, सभी गैस जहरीली है, सभी जहरीले पौधे हैं। स्टेटमेंट दिए गए हैं, कॉन्क्लूजन दिए गए हैं, सभी गैस जहरीली है, सभी गैस पौधे हैं, कुछ गैस जहरीली है, कुछ पौधे जहरीले हैं, कुछ गैस क्या है, पौधे हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्टेटमेंट जो दिए गए हैं इनका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वेन आरेख। तो सबसे पहले क्या दिया गया था, सभी गैस जहरीली है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो, हम 20-25 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। पहले हम डेफिनेट पढ़ रहे हैं। तो सभी गैस क्या है, जहरीली। तो सभी गैस क्या है, जहरीली, ठीक है दोस्तों। सभी जहरीले क्या है, पौधे हैं। अब सारे के सारे जो जहरीले हैं वो दोस्तों क्या है, पौधे। तो आपके पास वेन आरेख कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि सभी जहरीले क्या है, पौधे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहला क्या दिया गया है, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सभी गैस जहरीले हैं। तो सभी गैस जहरीले हैं, तो सबसे पहले ये नहीं लगाएंगे हम, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इन पे नियम नंबर 1, 2 और 3, ठीक है, ये भी लगाने हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता था कि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं, कुछ नहीं, तभी सत्य होंगे जब दोनों शब्दों के गोले क्या होंगे, अलग अलग होंगे, किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। और नियम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, नियम नंबर 3 कहता है यदि दो शब्दों के गोलों पर एक निष्कर्ष सकारात्मक और एक नकारात्मक हो, दोनों ही क्या हो दोस्तों, गलत हो, तो ऑप्शन में किससे जोड़ दे, या अथवा से, तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है हमारे पास, स्टेटमेंट तो दे दिया, कंक्लूजन क्या दिया गया है, सभी गैस जहरीले हैं। सभी गैस क्या है, जहरीले। तो दोस्तों क्या सारे के सारे गैस जहरीले हैं क्या। अब देखो दोस्तों ये जो है ना, अब पूछे आपसे कि भाई कौन सा निष्कर्ष सही है, तो गलत करेंगे। कौन सा निष्कर्ष सही है, गलत है, तो ये वाला जो है ना वो गलत होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये है रीस्टेटमेंट, और रीस्टेटमेंट हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, गलत होते हैं। लेकिन वो पूछता है कि ऑप्शन में कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है, तो बेटा फॉलो वाली कंडीशन में इसको क्या करेंगे हम, सही, क्योंकि फॉलो का मतलब है कॉपी पेस्ट कर रहा है, लेकिन निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो आपने स्टेटमेंट में दिया गया है ना, आप उसी बात को नहीं दोहरा सकते। अगर आपने उसी को दोहरा दिया तो आपने रिजल्ट नहीं निकाला, निष्कर्ष नहीं निकाला है। तो फॉलो की जब बात आती है तो दोस्तों ये हमेशा क्या होता है, सही, यानी फॉलो की जैसी बात करेगा से कुछ एग्जाम में क्या पूछता है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है, अनुसरण करता
करता है तो आपको क्या करना है, सही करना है। लेकिन पूछे कि कौन सा निष्कर्ष सही है या गलत है, तो पहला निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या कह रहा है, सभी गैस पौधे हैं। तो दूसरा कह रहा है दोस्तों सभी गैस पौधे हैं, क्या सारे के सारे गैस पौधे हैं क्या, बिल्कुल सही है। तो दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तीसरा कंक्लूजन दोस्तों क्या है, कुछ गैस जहरीले हैं, कुछ गैस जहरीले हैं। तो दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, सारे की सारी गैस क्या है, जहरीले। मैंने क्या कहा था कि जब क्लास में सारे ही इंस्पेक्टर है, देखो सारे क्या है, इंस्पेक्टर है। जब सारे ही इंस्पेक्टर है तो कुछ जो होंगे दोस्तों, कुछ वो भी क्या होंगे, वो भी इंस्पेक्टर ही होंगे। ठीक है। जब सारे इंस्पेक्टर क्लास में तो कुछ भी क्या होंगे, इंस्पेक्टर। तो देखो सारे गैस क्या है, जहरीले, तो कुछ गैस क्या होंगे, जहरीले। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। अब देखो 4 नंबर का क्या कहता है दोस्तों, कुछ पौधे जहरीले हैं, कुछ पौधे क्या है, जहरीले। तो देखो क्या पौधों का कुछ हिस्सा जहरीले में आ रहा है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास इतना बड़ा पौधा, मान लो इतना बड़ा गोला किसका है, पौधे का, और उसके अंदर थोड़ा सा गोला किसका है, जहरीले का। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इस पौधे का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, जहरीले में। देखो पौधे का कुछ हिस्सा किस में आता है, जहरीले में आ रहा है। तो कुछ पौधे क्या होंगे, जहरीले। तो ये भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों। 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर कहता है कि कुछ गैस पौधे हैं, कुछ गैस क्या है, पौधे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे के सारे गैस पौधे हैं तो कुछ गैस भी क्या होंगे, पौधे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पांचों ही निष्कर्ष क्या है हमारे, सही है, अनुसरण करते हैं। पांचों निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण। लेकिन पूछे कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है, तो ये 4 निष्कर्ष सही है। ये निष्कर्ष में क्या हो जाता है, गलत। जब सही और गलत पूछेंगे ना तब गलत बोलो, लेकिन जब पूछता है कि अनुसरण करता है तो देखो अनुसरण का मतलब होता है कॉपी पेस्ट, यानी पीछा करना, फॉलो करना, तो फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, तो इसको आप सॉल्यूशन को नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, फटाफट आपका उत्तर आ जाना चाहिए। क्या आएगा, निकालो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सभी चित्र सुंदर है। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, वेन आरेख। तो सभी चित्र, सारे के सारे चित्र दोस्तों क्या है, सुंदर है। तो ये लो हमने बना दिया, क्या सुंदर है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सभी सुंदर शानदार है। सारे के सारे सुंदर क्या है दोस्तों, शानदार है। तो ये लो हमने बना दिया शानदार। वैसे भी आपको मालूम है सुंदर तो शानदार ही होगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बन गया वेन आरेख। अब देखिए पहला कॉन्क्लूजन क्या कहता है। तो कॉन्क्लूजन के स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। सबसे पहले नियम नंबर 1 लगा लिया करो कि नियम नंबर 1 कहता है कि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों कहीं हमारे पास नकारात्मक निष्कर्ष दिया गया है क्या, देखो सारे के सारे कथन कैसे है, सकारात्मक। अगर इनमें कोई नकारात्मक निष्कर्ष दिया गया है तो वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट ही गलत होगा। तो देखो दोस्तों आपके पास एक दिया गया है 4 नंबर, तो 4 नंबर को आप सीधा सीधा क्या करोगे, गलत करोगे, क्योंकि कथन कैसे थे, सकारात्मक। तो सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता। तो देखो 4 नंबर में क्या दे रखा है, 4 नंबर में दे रखा है नकारात्मक निष्कर्ष, कुछ शानदार सुंदर नहीं है, कुछ शानदार क्या नहीं है, सुंदर नहीं है। तो सकारात्मक पर नकारात्मक नहीं निकलता है। और नियम नंबर 2 क्या कहता है कि कोई नहीं और कुछ नहीं तो तभी सत्य होगा जब दोनों शब्दों के गोले क्या होंगे, अलग अलग किसके साथ, सेम क्रॉस के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दोनों शब्दों के गोले अलग अलग है क्या, सेम क्रॉस के साथ नहीं है। तो फिर ये 4 नंबर का क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो बाकियों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखो आपने किया निष्कर्ष नंबर 1 को चेक, क्या कह रहा है, सभी चित्र शानदार है, सभी चित्र शानदार है। क्या सारे के सारे चित्र शानदार है क्या, तो चित्र का पूरा गोला किस में आ रहा है, शानदार
में आ रहा है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। 2 नंबर का जो कंक्लूजन है दोस्तों वो क्या कहता है कि सभी सुंदर चित्तर है। सभी सुंदर क्या है, चित्तर है। क्या सारे सुंदर चित्तर है, क्या क्या सुंदर का पूरा गोला चित्तर में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा दोस्तों। 3 नंबर का जो है कंक्लूजन वो क्या कहता है, वो कहता है कि कुछ चित्तर क्या है, सुंदर है। तो कुछ चित्तर सुंदर है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे के सारे चित्तर क्या है, सुंदर है। जब सारे ही चित्तर क्या है, सुंदर, तो कुछ चित्तर होंगे वो भी क्या होंगे, सुंदर होंगे, क्योंकि सभी का कुछ हिस्सा क्या होता है, जो सभी का है ना, वो कुछ भी उसी का हिस्सा है, ठीक है। और 4 नंबर को तो नियम नंबर 1 ने गलत ही कर दिया था, नियम नंबर 2 ने भी गलत कर दिया था, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं आप इसको देखना चाहते हो डायग्राम में, तो देखो डायग्राम में, तो कुछ शानदार सुंदर नहीं है, तो कुछ शानदार क्या नहीं है, सुंदर नहीं है, तो देखने पर क्या लगता है दोस्तों, सही लगता है। 4 नंबर देखने में तो क्या लगेगा, सही है, क्योंकि कुछ शानदार क्या नहीं है, सुंदर नहीं है, देखने में सही लगा। लेकिन इसको नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 ने क्या कर दिया दोस्तों, गलत कर दिया, तो ये क्या होगा, गलत होगा। अब देखो 5 नंबर क्या कहता है कि सभी शानदार सुंदर है। सभी शानदार क्या है, सुंदर है। क्या सारे शानदार सुंदर है, क्या नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कि आइदर और की कंडीशन बनती है। तो देखो 4 नंबर और 5 नंबर में क्या बनता है, आइदर और की कंडीशन बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि 2 शब्दों के गोलों पर एक कैसा है, नकारात्मक, और एक कैसा है, सकारात्मक, है कि नहीं है। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, और दोनों क्या है, गलत है। तो ऑप्शन में इनको किससे जोड़ देंगे हम दोस्तों, या अथवा से। तो ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, सही। कब, जब दोनों या अथवा से जुड़ेंगे ना, तभी सही होंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़ो और उत्तर दो, ठीक है दोस्तों, फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सभी बल्ब प्रकाश है और सभी प्रकाश क्या है, लैंप है। तो ये हमारे क्या है, स्टेटमेंट। तो सभी बल्ब क्या है, प्रकाश है। तो हम वेनारिक बनाएंगे, सभी बल्ब क्या है दोस्तों, प्रकाश है। हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। सभी बल्ब क्या हो गए दोस्तों, प्रकाश हो गए, ठीक है। आगे क्या बोला है, सभी प्रकाश लैंप है। सारे के सारे जो प्रकाश है दोस्तों वो क्या है, लैंप है। तो सारे के सारे प्रकाश क्या हो गए, लैंप। तो ये बन गया हमारा क्या, वेनारिक, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्या है, यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर को क्या कर लो, याद कर लो। 1 नंबर कहता है कि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे पास जो कथन है वो कैसे हैं, सकारात्मक है। और हमारे पास देखो 3 नंबर का जो निष्कर्ष है वो क्या है, नकारात्मक। तो हमारे पास जो 3 नंबर का है वो क्या है, नकारात्मक है। तो इसलिए क्या हो गया ये दोस्तों, गलत हो गया, ठीक है। तो ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि नियम नंबर 1 कहता है कि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो हमारे कथन कैसे थे, सकारात्मक थे, तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो 3 नंबर अपने आप ही क्या हो गया, गलत हो गया। बाकियों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी बल्ब प्रकाश है। सभी बल्ब प्रकाश है, क्या सारे बल्ब प्रकाश है, क्या बिल्कुल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे बल्ब प्रकाश है, ये क्या है, वैसे तो रिस्टेटमेंट है। और जो रिस्टेटमेंट होता है दोस्तों वो क्या होता है, गलत। अगर हम बात करें पहले की, तो रिस्टेटमेंट क्या है, रिस्टेटमेंट है, वैसे क्या है, ये गलत है। लेकिन अगर ये बात करता है किसकी, फॉलो की, तो फॉलो करता है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्या कहता है, कुछ बल्ब लैंप है। तो कुछ बल्ब क्या है, लैंप है। तो कुछ बल्ब लैंप है, क्या जब सारे बल्ब लैंप है तो कुछ भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। 3 नंबर की बात करें तो सकारात्मक पर नकारात्मक नहीं निकलता, तो 3 नंबर वैसे ही गलत हो गया। और नियम नंबर 2 क्या कहता है कि कोई नहीं और कुछ नहीं तो तभी सत्य होगा जब दोनों शब्दों के गोले क्या होंगे, अलग अलग। क्या लैंप का और प्रकाश का गोला अलग अलग है, क्या समान क्रॉस के साथ नहीं है, तो यह अपने आप ही क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अगर हम इसको डायग्राम में देखेंगे तो दोस्तों हमें क्या लगेगा, ये सही है। कुछ लैंप प्रकाश नहीं है तो कुछ लैंप
लैंप देखने पर क्या नहीं लग रहे, प्रकाश नहीं लग रहे, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, 4 नंबर की। तो 4 नंबर क्या कह रहा है, सभी लैंप प्रकाश है। क्या सारे के सारे लैंप प्रकाश में आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और 5 नंबर क्या कहता है दोस्तों, कुछ लैंप प्रकाश है, कुछ लैंप प्रकाश है। तो 5 नंबर में कह रहा है कि कुछ लैंप प्रकाश है। तो देखो दोस्तों, लैंप का कुछ हिस्सा, लैंप का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, प्रकाश में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। इतना बड़ा लैंप है, उसमें इतना प्रकाश है, तो लैंप के कुछ हिस्से घेर रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, सभी पर्वत पहाड़ है, सभी नदियां पर्वत है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या कह रहे हो कि सभी पर्वत क्या है, पहाड़ है। ठीक है, आगे कहा कि सभी नदियां पर्वत है, सभी नदियां क्या है, पर्वत। अब देखो पर्वत का वेन आरेख तो हम बना चुके हैं, अब हम बात किसकी करेंगे, नदियों की। तो नदियों का जो गोला बनेगा वो किस में बनेगा, वो पर्वत में बनेगा। सभी नदियां पर्वत है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा वेन आरेख। अब देखो निष्कर्ष को सोल्व करने से पहले आपके पास नियम नंबर 1, 2 और 3 ये रिपीट होने चाहिए आपको। तो नियम नंबर 1 लगता है क्या, देखो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि सकारात्मक पर नकारात्मक नहीं होता है। तो सारे के सारे कथन कैसे हैं, सकारात्मक है। तो आपके पास देखो जो 3 नंबर दिया गया है दोस्तों, उसमें क्या दिया गया है, नकारात्मक दिया गया है। तो 3 नंबर अपने आप ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो हमारा जो 3 नंबर का जो निष्कर्ष है वो क्या है दोस्तों, नकारात्मक है। और दिए गए कथन सारे कैसे हैं, सकारात्मक है। तो सकारात्मक पर नकारात्मक कैसे हो सकता है, तो 3 नंबर क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। और वैसे भी अगर 2 नंबर की बात करें दोस्तों, तो 2 नंबर क्या कहता है कि कोई नहीं, कुछ नहीं तभी सत्य होगा जब दोनों शब्दों के गोले क्या होंगे, अलग अलग किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। तो क्या पहाड़ और नदियों का गोला अलग अलग है क्या, समान क्रॉस के साथ, नहीं है ना। और जहाँ एक लग जाता है ना, वहाँ 2 की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहे मत लगाओ। ठीक है, तो 3 नंबर वैसे गलत हो गया। अब देखो हम बाकियों को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या कहता है पहला नंबर का, कुछ नदियां पहाड़ है। कुछ नदियां क्या है, पहाड़ है। अब देखो दोस्तों, सारी की सारी नदियां क्या है, पहाड़ के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। जब सारी नदियां पहाड़ है तो कुछ नदियां भी क्या होगी, पहाड़ होगी। तो ये भी बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। अब दोस्तों अगला क्या कहता है, तो अगला ध्यान दीजिएगा कि सभी पहाड़ नदियां हैं। तो सारे पहाड़ नदियां हैं क्या, तो देखो पहाड़ का पूरा गोला नदियों में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी, 3 नंबर की, कोई पहाड़ नदियां नहीं है, कोई पहाड़ नदियां नहीं है, देखने पर ही क्या है, गलत है। और 1 नंबर 2 नंबर ने इसको पहले ही क्या कर दिया दोस्तों, गलत कर दिया। 4 नंबर का क्या कहता है, कुछ पर्वत नदियां हैं। कुछ पर्वत क्या है, नदियां। अब देखो पर्वत का कुछ हिस्सा नदियों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो पर्वत का कुछ हिस्सा नदियों में आ रहा है, तो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या 2 नंबर और 3 नंबर में या तो लग सकता है क्या। देखो हमारा नियम क्या था कि 2 शब्दों के गोलों पर एक सकारात्मक है कि नहीं है, एक क्या होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए कि है कि नहीं है, और दोनों ही क्या होने चाहिए, गलत। और ऑप्शन में किससे जोड़ दे, या अथवा से जोड़ दे, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्या यहाँ पे या अथवा लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो जोड़ा दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, सभी का और कोई नहीं का। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता ही नहीं है, तो इनके बीच में या अथवा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लो। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5, आपका उत्तर आ जाना चाहिए फटाफट इन 1 सेकेंड में, पेन नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है, नर्सरी वाला भाई साहब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सभी चूड़ियाँ हार है। तो सभी चूड़ियाँ क्या है? हार है। तो ये लो, सारी की सारी चूड़ियाँ क्या हो गई? हार हो गई। तो हमने ये लो बना दिया। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? सभी गहने हार है, सारे गहने हार है। तो देखो हार तो हम पहले बना चुके हैं, तो अब हम क्या बनाएंगे? इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। डायग्राम को सेट करने में थोड़ा सा देखो कैसे है, बिल्कुल ऐसे बनाओ। सभी चूड़ियाँ क्या है? हार है। तो सभी चूड़ियाँ क्या हो गई? हार हो गई। ये लो, सभी चूड़ियाँ क्या है दोस्तों? हार है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? सभी गहने, सारे गहने क्या है? हार है। अब देखो हार हम बना चुके हैं ना दोस्तों, तो अब गहनों को हम कहाँ डालेंगे? हार में डालेंगे। तो ये हो गए सारे के सारे गहने। अब सारे गहने भी हार है, सारी चूड़ियाँ भी हार है। ठीक है, बन गया। अब देखो यहाँ पे सोल्व करने से पहले, निष्कर्ष को सोल्व करने से पहले आपको डेफिनेट के लिए तीनों नियम याद होने चाहिए। जब भी आप डेफिनेट कंक्लूजन निकालोगे तो आपके दिमाग में तीनों नियम होने चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करना है। चाहे वो लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला नियम नंबर 1 क्या कहता है कि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो देखो दोस्तों, हमारे सारे के सारे कथन कैसे हैं? सकारात्मक है। अब देखो यहाँ पे जो 3 नंबर की बात करें, हम किसकी बात करें दोस्तों? 3 नंबर का जो निष्कर्ष है वो क्या है? नकारात्मक है। तो नियम नंबर 1 है वो 3 नंबर को क्या करता है? सीधा सीधा क्या कर देता है? गलत कर देता है। 3 नंबर में क्या कह रहा था? कोई गहने चूड़ियाँ नहीं है। कोई गहने चूड़ियाँ नहीं है, देखने पर क्या लगता है? सही। देखो दोस्तों, देखने पर क्या लगता है? सही लगता है। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो सारे के सारे कथन कैसे थे? सकारात्मक। जब सारे स्टेटमेंट सकारात्मक है तो क्या कॉन्क्लूजन नेगेटिव निकल सकता है? क्या नहीं निकल सकता। ठीक है, तो 3 नंबर डायरेक्ट गलत हो गया। और अब बाकियों के लिए आप क्या करोगे दोस्तों? बाकियों के लिए आप सोल्व करोगे। तो देखो हमारा 1 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? सभी हार चूड़ियाँ हैं। सभी हार चूड़ियाँ हैं। क्या सारे के सारे हार चूड़ियाँ हैं? क्या नहीं है, बिल्कुल क्या है? गलत है। दूसरा क्या कहता है? कुछ गहने चूड़ियाँ हैं। कुछ गहने चूड़ियाँ हैं। अब देखो, क्या कुछ गहने चूड़ियों में आ रहे हैं? क्या कुछ गहने चूड़ियों में आ रहे हैं? क्या ये बताओ? नहीं आ रहे ना, इनका कोई संबंध ही नहीं है। जब कोई संबंध ही नहीं है तो डेफिनेट बात कैसे हो सकती है? तो क्या गहनों का कुछ हिस्सा चूड़ियों में आया? नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर की अगर हम बात करें तो कोई गहने चूड़ियाँ नहीं हैं, देखने पर क्या लगता है दोस्तों? सही लगता है। देखने पर सही लगता है। नियम नंबर 1 इसको पहले ही क्या कर चुका है? गलत कर चुका है। नियम नंबर जो 2 क्या कहता है कि नेगेटिव कॉन्क्लूजन होता है, नकारात्मक निष्कर्ष होता है। कोई नहीं, कुछ नहीं, वो तभी सत्य होगा जब दिए गए शब्द यानी चूड़ियों और गहनों के गोले क्या होंगे? अलग अलग। अब गोले तो अलग अलग है, क्या इनके गोले अलग अलग समान क्रॉस के साथ है? क्या नहीं है। तो नियम नंबर 2 ने भी इसको क्या कर दिया? गलत कर दिया। अब देखो आगे क्या कहता है 4 नंबर का, कुछ हार गहने हैं। कुछ हार गहने हैं। क्या हार का कुछ हिस्सा गहनों में आ रहा है? क्या बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या होगा? सही होगा। कुछ चूड़ियाँ हार है। कुछ चूड़ियाँ हार है। क्या कुछ चूड़ियाँ हार है? क्या जब सारी चूड़ियाँ हार है तो कुछ चूड़ियाँ भी दोस्तों क्या होगी? हार होगी। अब देखो भागना नहीं है, अभी हमारा नियम नंबर 1 नियम नंबर 2 ही फॉलो किया हमने। नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि 2 शब्दों के गोलों पर एक कैसा हो? सकारात्मक दोस्तों, एक कैसा हो? नकारात्मक। दोनों ही क्या हो? गलत हो। तो ऑप्शन में किससे जोड़ दे इनको? या अथवा से जोड़ दे। तो दोस्तों दोनों ही क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हमारे पास बात करें 2 नंबर की और 3 नंबर की। तो 2 नंबर का और 3 नंबर का क्या है? 2 शब्दों के गोलों पर, गहने और चूड़ियों पर एक कैसा आ गया दोस्तों? सकारात्मक। एक कैसा आ गया? नकारात्मक। और दोनों ही क्या है? गलत। तो ऑप्शन में किससे जोड़ दे इनको? या अथवा से जोड़ दे। तो दोनों ही क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके कमज़ोर दोस्त तक भी पहुंच सके। तो कमज़ोर कोई नहीं है, मैंने एक बात कही थी, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना है। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा मेहनत करनी है और आगे बढ़ते रहना है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा क्या कहता है, फटाफट आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, स्क्रीन पे गौर से देखो क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है दोस्तों हमारा, वो पढ़ो अच्छे से और उत्तर दो। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है दोस्तों क्या कह रहा है, सभी कैक्टस पौधे हैं। सभी कैक्टस क्या है, पौधे हैं। कुछ कैक्टस क्या है, चिड़िया है। क्या बात है, कैक्टस। कैक्टस जानते हो ना, रेगिस्तान में जहाँ पानी कम होता है, पहाड़ों पे जो कांटे वाला जिसमें सूल सूल हो गए होते वाले पौधे की बात कर रहे हैं, तो कैक्टस की बात कर रहा है। तो सभी कैक्टस, हालांकि कम पानी में होते हैं, सभी कैक्टस क्या है दोस्तों, पौधे हैं। तो सभी कैक्टस हो गए पौधे। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कुछ कैक्टस चिड़िया है। तो कुछ कैक्टस, अब कैक्टस के लिए बोला है तो जिसके लिए बोला है ना उसी को काटो। तो कुछ कैक्टस क्या है, चिड़िया। तो कैक्टस का कुछ हिस्सा कटेगा और किस में आएगा, चिड़िया में आएगा। ये इसका बेसिक डायग्राम है, ठीक है, ये इसका बेसिक डायग्राम है। कुछ विद्यार्थी देखो इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं, वो इसका बनाएंगे पॉसिबल डायग्राम। तो इसका कुछ विद्यार्थी पॉसिबल डायग्राम बना लेते हैं कैसे, कुछ कैक्टस, सभी कैक्टस क्या है, सभी कैक्टस क्या है, पौधे हैं, ठीक है। और कुछ कैक्टस क्या है, चिड़िया। तो कुछ कैक्टस वो सिर्फ इसी को काटते हैं, कुछ कैक्टस क्या हो गया दोस्तों, चिड़िया हो गया, ठीक है। ये बन गया डायग्राम। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो कैसे अप्लाई करेगा इस चीज़ पे, ध्यान दीजिए इधर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या एरर होगी। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी निष्कर्ष को जब सोल्व करोगे तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर लगाना है। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर आपको हमेशा लगाना है। तो देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है कि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे के सारे जो कथन है वो कैसे है, सकारात्मक। लेकिन हम बात करें किसकी, 5 नंबर की। किसकी बात करें दोस्तों, 5 नंबर का जो निष्कर्ष है दोस्तों वो क्या है, नकारात्मक। तो नियम नंबर 1 ने 5 नंबर को सीधा क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो नियम नंबर 1 ने गलत कर दिया, बाकियों के लिए हम चेक करेंगे। तो देखो 1 नंबर क्या कहता है, कुछ चिड़िया पौधे हैं। कुछ चिड़िया क्या है, पौधे हैं। तो देखो कुछ चिड़िया पौधों में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो चिड़ियों का कुछ हिस्सा पौधों में आ रहा है, तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, कुछ पौधे कैक्टस है। कुछ पौधे कैक्टस है, तो देखो पौधों का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, कैक्टस में। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर कह रहा है कुछ पौधे क्या है, चिड़िया है। कुछ पौधे क्या है, चिड़िया। तो देखो पौधों का कुछ हिस्सा चिड़ियों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो पौधों का कुछ हिस्सा, पौधे जैसे पौधे ही हैं सारे, इतना हिस्सा पौधों का ही, पौधों का हिस्सा किस में आ रहा है, चिड़िया में। तो ये भी क्या है, सही है। 4 नंबर कह रहा है कि सभी पौधे चिड़िया है। क्या सारे के सारे पौधे चिड़िया है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैं आपके पास क्या पूछ लेता, मैं आपसे पूछ लेता कि ये क्या है, कॉन्क्लूजन हमारे पास, सभी चिड़िया क्या है, पौधे हैं। सभी चिड़िया क्या है दोस्तों, पौधे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये बड़ा डायग्राम बनाओगे ना कि सभी चिड़िया, यहाँ पे क्या है, सभी चिड़िया पौधे हैं, तो ये क्या है, गलत है। लेकिन अगर आपने ये वाला डायग्राम ना बनाकर ये वाला डायग्राम बनाया तो दोस्तों फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सही कर दोगे इस चीज़ को। लेकिन ये क्या है, गलत है। तो ये निष्कर्ष क्या होता है, गलत। इसलिए हमें क्या बनाना है, बेसिक डायग्राम बनाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। तो 7 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, फटाफट उत्तर निकालो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अपने को, सभी बेंच मेज है, कुछ मेज कुर्सियां हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सभी बेंच क्या है दोस्तों, मेज है। सारी की सारी बेंच वो क्या है, वो है मेज। तो सारी की सारी बेंच हो गई मेज। आगे क्या कह रहा है, कुछ मेज कुर्सियां हैं। तो कुछ मेज क्या है दोस्तों, कुर्सियां हैं। तो मेज का कुछ हिस्सा किस में डालना है, कुर्सियों में डालना है। तो कुछ मेज क्या है, कुर्सियां हैं। ये हो गया हमारे पास क्या है, कथन के पे नारे की कथन था, हमने बनाया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसके लिए बोला जाए ना उसी को काटना है। तो मेज के लिए बोला गया तो मेज को ही काटना है, बेंच को नहीं काटना। यानी जिसके साथ अपना विवाह होगा ना वही अपना है, जिसके साथ फेरे फरोगे, दूसरे से अपना कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मेज के लिए बोला गया है। जब मेज के लिए बोला गया तो मेज को ही काटना है, दूसरे को नहीं से पकड़ा था, साइड वाले को भी ले चला है, बोले नहीं।
तो बोले मेज को काट दिया, ये बन गया हमारा बेसिक डायग्राम। अब देखो निष्कर्ष को सोल्व करने से पहले आपके तीनों नियम आपके भेजे में होने चाहिए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, 1 नंबर क्या कहता है? 1 नंबर कहता है कि सकारात्मक पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, सकारात्मक पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो जो हमारा है 1 नंबर का दोस्तों, तो वो तो बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास, लेकिन 2 नंबर का जो है स्टेटमेंट वो क्या है? नेगेटिव है। तो सकारात्मक पर नकारात्मक नहीं निकलता है, तो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आइदर और की जो कंडीशन है ना, या अथवा की, आपको प्रत्येक प्रश्न पे देखनी है। लगती है तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, लग जाए तो लगा देना, नहीं लगे तो जैसी आपकी मर्जी। अब देखो दोस्तों, निष्कर्ष को चेक करेंगे तो पहला क्या कहता है? कुछ कुर्सियां बेंच है। कुछ कुर्सियां क्या है? बेंच है। तो कुछ कुर्सियां बेंच है क्या? तो देखो कुर्सियों का कुछ हिस्सा बेंच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो पहला क्या है? गलत है। दूसरा क्या कह रहा था? कोई बेंच कुर्सियां नहीं है। तो देखो कोई बेंच कुर्सियां नहीं है, देखने पर तो क्या लगता है दोस्तों? सही लगता है, देखने पर सही लगा। लेकिन नियम नंबर 1 क्या कहता है? कि सकारात्मक पर नकारात्मक नहीं होता। और नियम नंबर 2 क्या कहता है? कि कोई नहीं कुछ नहीं तो तभी सत्य होगा जब दोनों के गोले क्या होंगे? अलग अलग किसके साथ? समान क्रॉस के साथ। क्या गोले अलग अलग समान क्रॉस के साथ है क्या? नहीं है, तो 2 ने गलत कर दिया। अब देखो 3 नंबर का क्या कहता है? सभी कुर्सियां बेंच है। तो 3 नंबर दोस्तों क्या कहता है? कि सभी कुर्सियां बेंच है। क्या सारी कुर्सियां बेंच है क्या? बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, और 4 नंबर का क्या कहता है? कुछ मेज बेंच है। कुछ मेज बेंच है क्या? कुछ मेज बेंच है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, कुछ मेज क्या है? बेंच है। तो निष्कर्ष हमारे पास कौन सा सही है? सिर्फ चौथा सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 3 आपको हमेशा लगा के देखना है। अब देखो 2 शब्दों के गोलों पर एक क्या होना चाहिए? सकारात्मक, और एक क्या होना चाहिए? नकारात्मक। क्या होने चाहिए? गलत। ठीक है, तब जाके क्या लगता है? याद हुआ। तो देखो 1 नंबर और 2 नंबर को जब आप देखोगे ना, कुर्सी और बेंच की बात कर रहा है, तो कुर्सियाँ और बेंच पर एक क्या हो रहा है बेटा? सकारात्मक हो रहा है, और एक क्या हो रहा है दोस्तों? नकारात्मक हो रहा है। और दोनों ही क्या है? गलत है। और जोड़ा किसका बन रहा है बेटा? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसका बन रहा है? कुछ है और कोई नहीं का। तो दोस्तों ये वाला जोड़ा बिल्कुल क्या होता है? बनता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इनके बीच या अथवा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखो सिलोजिज्म को लेकर पार्ट 2 बना दिए गए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको क्या करना है? पहले पार्ट फर्स्ट को देखना है, जिसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो वो आपको एक बुक में नोट्स बनाने हैं, तो उनमें नोट करने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मैं अब आपको क्या कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चनों की। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो हम 30 से 40 क्वेश्चनों की जब प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, तो न्याय वाक्य हमको बड़ा ईजी लगने लग जाएगा। ठीक है, पूरा खेल प्रैक्टिस का है। तो दोस्तों घर पर बने रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत जल्द हम आपसे ऑफलाइन में भी मिलेंगे। धन्यवाद।